बादशाह यीशु आया है, आया है, आया है। बादशाह यीशु आया है यरूशलेम में। होशाना मुबारक, होशाना मुबारक, यीशु आया है, यीशु आया है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज एक बड़े ही ख़ास पैगाम के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम होली वीक में दाखिल हो रहे हैं और इस संडे जो हम मनाने जा रहे हैं वो पाम संडे है। पाम संडे यानी खजूरों का इतवार, जिसे हर कलीसिया में बड़ी अहमियत दी जाती है और मनाया जाता है। और उसका पस मंज़र क्या है, हम क्यों मनाते हैं, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। ये यरूशलेम में मसीह यीशु का फातिहाना दाखिला है। यीशु मसीह यरूशलेम में अक्सर व बेशतर कभी गलील, कभी यरूशलेम, कभी यहूदिया, कभी दूसरी जगहों पे आते जाते रहे, लेकिन आज ये ख़ास दाखिला है मसीह यीशु का, ख़ास एंट्री है यहाँ पर, जिसे फतह के नाम से याद किया जाता है कि ये फातिहाना दाखिला है यीशु मसीह का यरूशलेम में। हाँ जी, इसके लिए हम हवाला देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 21वां बाब और उसकी पहली चंद आयात। कलाम मुक़द्दस में लिखा है। आप अपनी बाइबल की मुक़द्दस खोलें और आप भी इस हवाले को ज़रूर देखें। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले। आप हवाला गौर से सुनते जाएं। और वो उन पर बैठ गया और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर और राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी। यानी यीशु मसीह के आगे भी और पीछे भी भीड़ थी और यीशु मसीह दरमियान में थे जब गधी के बच्चे पर वो सवार हुए हैं। तो आगे और पीछे चारों तरफ यीशु के भीड़ है। तो पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। ये हवाला आपने बहुत दफ़ा पहले भी सुना होगा और हर पाम संडे पे इसकी तशरीहात, इसके बारे में आपने खुदा के खादमों से कलाम सुना होगा। लेकिन आज खुदावंद ने मुझे तैयार किया इस बात के लिए कि मैं आपसे इस फातिहाना दाखिले के बारे में, मसीह के फातिहाना दाखिले के बारे में आपसे बात कर सकूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम यरूशलेम की अहमियत को देखेंगे कि यरूशलेम की अहमियत उस वक्त या अब क्या है। यरूशलेम का मतलब है सलामती का शहर और यरूशलेम का एक दूसरा नाम सयून भी है। पूरी कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो किसी और मकाम की, किसी और जगह की इतनी तारीफ, इतनी तौसीफ नहीं की गई है जितनी कि यरूशलेम की गई है, क्योंकि यहाँ पर सलामती का शहज़ादा पैदा भी हुआ, आपको पता ही है। और फिर अब जो हम दाखिला यीशु मसीह का वहाँ पर देख रहे हैं, एंट्री देख रहे हैं, वो भी यरूशलेम में हो रही है। और यीशु मसीह क्या है? अमन का शहज़ादा है और सलामती के शहर में वो दाखिल हो रहा है। जिन कामों का मतलब जो इलाही तौर पर जो काम होने थे और इंसान की निजात के लिए जो काम थे, उनमें सबसे ज़्यादा काम जो हुए जो यरूशलेम के मकाम में हुए हैं और इसीलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आइए चंद बातें देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। यरूशलेम में ही हैकल की तामीर हुई थी।
जो मुझे पॉइंट्स मिले, और भी बहुत सारी बातें होंगी, मे बी और भी आपके ज़हन में और भी बातें आएँ, लेकिन जो मैंने देखे तो वो मैं आपके साथ बयान करना चाहती हूँ। यहाँ पर ही हैकल तामीर हुई, यानी यरूशलेम में जो खुदावंद ने हैकल सुलेमान बादशाह से कहा बनाने के लिए, तो उसने यरूशलेम बनाई। और उसी हैकल में क्या होता था, कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी खुदा के हजूर में, खुदा के मज़बह के पास जाकर उस मज़बह पर कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी यरूशलेम के अंदर, हैकल के अंदर। और ये शहर अंबिया और दाऊद और उसकी नस्ल के बादशाहों का शहर कहलाता है। आपको पता है दाऊद का शहर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दाऊद की नस्ल से बहुत सारे बादशाह यहाँ पर निकले और बहुत सारे अंबिया यहाँ पर आए और वो उन्होंने अपनी सल्तनत को कायम किया। और इसी जगह पर यीशु मसीह की मौत, क़यामत यानी मसीह का मुर्दों में से जी उठना और फिर सौदे आसमानी के वाक़यात रूनुमा हुए। इसी शहर में एक और बड़ा काम हुआ, शागिर्दों पर 120 की जमात पर शागिर्दों के साथ हो, और 120 लोग जो पूरी जमात थी उन पर क्या हुआ, पाक रूह नाजिल हुआ, रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ। तो यरूशलेम की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज जब हम इस उन्वान को, इस टॉपिक को देख रहे हैं, तो यीशु मसीह का यरूशलेम में फातिहाना इस्तकबाल हो रहा है। हालेलुया। जो हवाला हमने पढ़ा है उसमें हम देख रहे हैं कि यीशु ने जब यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे, जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने शागिर्दों से क्या कहा कि जाओ सामने वाले गांव में जाकर क्या करना, एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। अभी सारे हवाले में पुराने अहदनामा की, अहद अतीक की बहुत सारी पेशन गोइयाँ पूरी होती हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया, शरीयत को रद्द नहीं किया, शरीयत की मतलब मुखालफत नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने आप अपने अमल से, अपने कामों से सारी शरीयत को पूरा किया। और जो जो पेशन गोइयाँ यीशु मसीह के लिए पुराने अहदनामा में की गई थी, वो सारी पेशन गोइयाँ पूरी होती हैं। और इस होली वीक में ही, पीछे से पैदाइश से लेकर जब हम बातें यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, तो सारी पेशन गोइयाँ पूरी होती नजर आती हैं। और इस होली वीक में जो पेशन गोइयाँ यीशु के लिए की गई हैं वो भी पूरी हुई हैं। आए हम देखते हैं वो कौन कौन सी पेशन गोइयाँ थी। सबसे पहले हम देखेंगे ज़िक्रिया नबी के मार्फत जो पेशन गोई हुई है, उसके लिए हम हवाला निकालेंगे ज़िक्रिया नबी की किताब और उसका 9वां बाब और 9वीं आयत। मेरे साथ हवाला आप ज़रूर निकालें ताकि आपको भी खुदावंद का रूह रहनुमाई दे, और जब आप बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी पेशन गोई कौन से हवाले में हमें मिलती है। ज़िक्रिया नबी की किताब और उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, ए बिन्नते सैऊन तू नहायत शादमान हो। जो हवाला हमने मत्ती में पढ़ा है उसमें हमने देखा कि वहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखा है सैयून की बेटी से कहो देख तेरा बादशाह आता है। और यही बात हमें ज़िक्रिया में अब नजर आती है। ए बिन्नते सैयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। हालेलुया। और वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यही पेशन गोई का जिक्र मत्ती ने इस हवाला में 21वें बाब में किया है, जब यीशु मसीह का फातिहाना इस्तकबाल वहाँ पर किया जा रहा है कि वो हलीम है और गधे पर सवार है और निजात उसके हाथ में है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जब लोगों ने होशाना के नारे लगाए हैं, तो होशाना का मतलब ये है कि हमें निजात दे, और वो जान गए हैं कि यही निजात दहिंदा है जो हमें निजात देने के लिए आया है। एक उससे पहले कि हम आगे बात करें, एक और पेशन गोई हम देखेंगे जो गधी के बच्चे के हवाले से है। खरूज 34वें बाब में हम जाएंगे। खरूज की किताब पुराने अहदनामा में, खरूज की किताब उसका 34वां बाब हम देखेंगे, और उसमें हमें इस बात की तस्दीक मिलती है कि ये गधी का बच्चा क्यों यीशु मसीह ने लाने के लिए कहा था। जी मेरे साथ निकालिए 34वां बाब और उसकी 20वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, लेकिन गधी के पहले बच्चे का फिदिया बर्रा देकर होगा, और अगर तू फिदिया देना ना चाहे तो उसकी गर्दन को तोड़ डालना, पर अपने सब पहलौठे बेटों का फिदिया ज़रूर देना, और कोई मेरे सामने खाली हाथ दिखाई ना दे। ये खरूज की किताब में हमारा खुदा कौम बनी इसराइल को मूसा के वसीला से हुक्म दे रहा है कि गधी के बच्चे का फिदिया देना है तो कैसे देना है, बर्रा देकर। अगर गधी के, तो यहाँ पर जो हमें ये बात खुदावंद
शागिर्दों को कह रहे हैं कि एक गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह की मसलूबियत का जब अमल शुरू ही हुआ है, ये होली वीक शुरू हुआ है, यीशु मसीह ने बहुत सारी पेशन गोइयों को पूरा किया और बहुत सारी जिंदगियों में जलाली काम होता है। अब यहाँ पर इस गधी के बच्चे को जो बुलवाया गया है, तो इसके बदले यीशु मसीह अपनी जान बर्रे के तौर पर कुर्बान कर रहा है। हालेलुया, ताकि वो गधी का बच्चा जो है आज़ाद हो सके, उसकी जान बख्शी हो सके। और ये इस बात को भी रिप्रेजेंट करता है, इस बात की भी तशबीह है कि सारे बनी नौ इंसान के लिए, उनकी रिहाई के लिए, उनकी मखलसी के लिए, उनकी जान के छुटकारे के लिए यीशु एक अकेला बर्रा सारे जहान के लिए कुर्बान हुआ है। और गधी का बच्चा सारी नस्ल इंसानियत की नुमाइंदगी कर रहा है कि यीशु ने हमें बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। हालेलुया, उसने अपने आप को पेश किया है। इसी तरह एक और पेशन गोई पूरी हुई है ज़बूर की किताब में। हम देखेंगे ज़बूर 118 और उसकी 25वीं और 26वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे। ज़बूर 118, वहाँ पर हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उसकी 25वीं 26वीं आयत ज़बूर 118 की, आह ए खुदावंद बचा ले, आह ए खुदावंद खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस हवाले में मत्ती के इसी हवाले में हम देखते हैं कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये बात हमें यहाँ पर तस्दीक मिलती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़बूरों की किताब ज़बूर 118 में कि आ हमें बचा ले। तो जब होशाना के नारे भीड़ लगाएगी, लोग कहेंगे, तो उसका मतलब ये है कि हमें निजात दे, हमें बचा ले। होशाना का मतलब है तू हमें अभी निजात दे। प्रेज हालेलुया। इसी तरह दानिएल की के नामे बाब में भी इस बात की एक पेशन गोई मिलती है, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो बताना ये चाह रही हूँ कि वो सारी पेशन गोइयाँ हमें पूरी होती हुई नज़र आती हैं। आगे जब हम गुड फ्राइडे मनाएंगे, होली थर्सडे मनाएंगे और फिर उसके बाद ईद क़यामतुल मसीह मनाएंगे, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, तो हमें पुराने अहदनामा की सारी पेशन गोइयाँ पूरी होती हुई नज़र आती हैं। ये चंद एक पेशन गोइयाँ जो मैंने यहाँ पर आपके सामने बयान की हैं। और आगे हम देखते हैं कि जब ये भीड़ शागिर्द उस गधी के बच्चे को ले आए हैं, वो बंदा, वो शख्स जिसके लिए यीशु ने कहा था कि वो तुम उसे कहना और वो तुम्हें दे देगा, उसने बिल्कुल मना नहीं किया, वो तैयार हो गया। इसका मतलब हम यहाँ पर ये बात सीखते हैं कि जब हमें यीशु मसीह के लिए अपने आप को पेश करना है, हमारा जो कुछ है वो यीशु मसीह का ही दिया हुआ है, तो हमें भी उसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, अपने आप को पेश करना चाहिए कि जब यीशु को ज़रूरत है हम कहें कि हम हाजिर हैं, हम यीशु जी आपके लिए हैं, आप ही ने ये सब कुछ दिया है, तो ये सब कुछ आप ही का है। उसने यहाँ पर लिखा है, और अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। और यहाँ पर हमें कोई उस शख्स के बात नहीं मिलती है कि उसने कुछ पूछा या कुछ बात की, सिर्फ उसने यही पूछा कि किसके लिए लेकर जा रहे हो। जब उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, तो फिर उसने कोई बात नहीं की और उसको दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज सीखें इस बात को, आज मैं सीखती हूँ इस बात को कि हमें अपने आप को पेश करना है। इस जो कुछ मेरे पास है वो मेरे यीशु का ही है। और जब वो हमसे कुछ कहे, हालांकि यीशु को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो मालिक कुल है, उसके पास सब कुछ है, सारा इख्तियार उसके पास है, लेकिन जब हमें वो कोई बात कहे या हमसे कुछ तलब करे तो हमें पेश करना है। हालेलुया। और आगे जब हम देखते हैं तो भीड़ ने क्या किया, कपड़े रास्ते में बिछा दिए। शागिर्दों ने उस गधी के बच्चे पर कपड़े बिछाए हैं और फिर रास्ते में कपड़े बिछाए हैं। लोगों ने खजूर की डालियां लेकर रास्ते में बिछाई हैं, और खजूर की डाली फतह की, खुशी की, जश्न की अलामत है। हालेलुया। जब आप खुशी का, फतह का और जश्न का ऐलान करते हैं, मनाते हैं, तो फिर उन्होंने खजूर की डालियों से यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। यही भीड़ आज फतह का, खुशी का, शादमानी का ऐलान कर रही है और फिर कह रही है इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम पाला पर भी होशाना। यानी फिर आसमान को भी वो पुकार रहे हैं कि आसमान तो भी हमारे साथ मिलकर यीशु को होशाना कहे। हालेलुया। कि वही हमारा निजात देता है। होशाना का मतलब कि हमें अभी निजात दे। शायद वो लोग समझ रहे थे कि यीशु अभी हमें, अब जब आया है तो
वो हमें रोमियों से और उनकी गुलामी से निजात देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को वो जान गए थे। इसी तरह हासिल कलाम इसमें ये है कि हमें जब हम एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे रवैये क्या हैं। यही भीड़ जो इस वक्त फतह के नारे लगा रही है, यीशु मसीह को होशाना मुबारक कह रही है, खुदावंद कह रही है, और जब हम मत्ती ही की इंजील के 27वें बाब में देखते हैं और आगे जाकर, और यही भीड़ है, या शायद वो लोग कुछ और थे या कोई और लोग थे, या यही भीड़ थी। फिर गुड फ्राइडे वाले दिन यही लोग क्या नारे लगाते हैं कि इसे मसलूब कर। एकदम बदल जाता है उनका रवैया। या शायद उस भीड़ के पूरे लोग ऐसे नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जो यीशु को नजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, मानते हैं, होशाना कहते हैं, और कुछ लोग होंगे जो उस वक्त फिर गुड फ्राइडे वाले दिन जब यीशु मसीह पर सारा वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, मुकदमा चलाया जाता है, तो यीशु को वो कहते हैं कि इसे मसलूब कर। ये हवाला हम ज़रूर देखते हैं मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब की हम 23वीं आयत को हम देखेंगे। उसमें लिखा है, उसने कहा क्यों, उसने क्या बुराई की है। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदेस और पिलातूस के पास जब पेशियां होती हैं तो पिलातूस उनसे कहता है कि उसने क्या बुराई की है, मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वो मसलूब हो। जब पिलातूस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूँ। ये पिलातूस की स्टेटमेंट है, और लोग क्या कह रहे हैं, इसे मसलूब कर। और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु की जगह किसको छोड़ा गया, बराबा को। यीशु मसलूब होते होते भी, सलीब पर जाते भी, हालेलुया, ना सिर्फ सारे जहान के लिए रिहाई का और आज़ादी का सबब बना, सारे जहान के लिए उसने कफारा दिया। उस वक्त बराबा जो गुनाह में फंसा हुआ था, जिसके लिए मतलब डाकू था वो, और उसने सज़ा उसके लिए वाजिबी थी, लेकिन उसको भी उसके लिए यीशु मसीह के बदले छोड़ दिया गया। यीशु मसीह ने उसकी भी सज़ा अपने ऊपर ले ली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को समझना है। आज मेरे लिए और आपके लिए सीखने की बात ये कि आज हमारा रवैया कैसा है। आज हम कहाँ पर हैं, हम कौन सी भीड़ में हैं। उस भीड़ में है जो ये नारे लगा रही है कि आल में बाला पर होशाना, ऐ इब्ने दाऊद होशाना, या उस भीड़ में है कि इसे मसलूब कर। यीशु मसीह एक बार मसलूब हो गया है मेरे लिए, आपके लिए, और अब हमें क्या करना है, उसकी निजात को कबूल करना है, लेना है, और यही कहना है कि यीशु तू हमारा निजात दहिंदा। आज अपने दिलों में उसका इस्तकबाल करना है, अपने घरानों में उसका इस्तकबाल करना है, वालेहाना इस्तकबाल करना है। आप सोचें जब किसी भी घर में कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं या हमारा कोई लीडर कहीं पर आता है और हम उनका किस तरह से इस्तकबाल करते हैं, बड़े पुरजोश तरीके से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी खुशी से। तो आज हमें अपने मसीहा का इस्तकबाल करना है अपने दिलों में। आज भी हम जानते हैं कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि मैं दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनेगा। आज यीशु फिर खटखटा रहे हैं। आज हमें उनका इस्तकबाल करना है, यीशु का अपने घर में इस्तकबाल करना है, अपने दिल में इस्तकबाल करना है, अपने घरानों में इस्तकबाल करना है, और खुशी से करना है, और ये कहना है, यीशु मसीह तू मेरा निजात दहिंदा है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।